सूर्य सासंग जी दोपहर का समय है, तो सासंग सूर्य जो होता है हर घरों में चमकेगा। सासंग सूर्य जो है हर घरों में चमकेगा। अगर सासंग जी छोटा सा कोई लोटा है, छोटा सा कटोरा है, छोटा सा प्लेट है, छोटा सा थाली है, उसमें भी सूर्य चमकेगा। छोटे छोटे जो जीव हैं, कीट पतंगे हैं, उसके भी अंदर परमात्मा व्याप्त है, उसके भी अंदर सासंग जी आत्मा विद्यमान है। ऐसे जो आत्मा सासंग सारे घड़े को भी तोड़ दिया जाए तो सूर्य एक ही है। उसी तरह परमात्मा एक ही है। ये सारे हम लोग घटाकाश हैं, ईश्वर महाकाश है। जैसे सासंग जी महाकाश उसको कहते हैं, सासंग जिसमें पूरा ब्रह्मांड है, और घटाकाश उसको कहते हैं जैसे हम शरीर से हैं, पेड़ से हैं, पौधे से हैं, जीव जंतुओं से घटाकाश है। सासंग जैसे घड़ा है, एक घड़े को घटाकाश कहते हैं, और सारे हजार घड़ों है सासंग जी उसको तोड़ दिया जाए तो सारे घड़े टूट करके महाकाश हो जाता है। उसी तरह आत्मा शरीर को जब छोड़ती है तो सासंग घटाकाश से महाकाश में आ जाती है। लेकिन जिसके जीवन में इस महाकाश का ज्ञान नहीं होता, इस महाकाश का बोध नहीं होता, वो सासंग जी उस महाकाश में नहीं जाता है। वो जाता है तो कहाँ जाता है? अपने जो है सासंग जी कर्मों के प्रारब्धवश हम जैसे कर्म करते हैं उसी तरह का हमारे जीवन में संस्कार बनता है। तो जिस तरह का संस्कार बनता है, अगर अच्छे संस्कार बनेंगे तो हम कुत्ते के योनि में नहीं जाएंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे तो सासंग गधा नहीं बनेंगे, गिद्ध नहीं बनेंगे, कुत्ता नहीं बनेंगे, कौवा नहीं बनेंगे। अगर अच्छा संस्कार होगा, अच्छा जीवन होगा तो सासंग फिर मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। क्योंकि सासंग जी बार बार बरमाहु हर्ष देव श्रीरंग, सासंग बार बार संतों ने कहा कि भगवान हमको अगर फिर जीवन देना तो अपना भगत बनाना। आए सासंग जी ये भक्ति मार्ग है। सासंग भक्ति करने के नाते सासंग हम सभी लोग जानते हैं, सासंग जी वो समय था कि सासंग जी द्वापर युग, जब सासंग पांचों पांडव जो है सासंग जी जुआ में हार जाते हैं। शकुनी जो है, सासंग शकुनी को हम जानते हैं, महाभारत का जो पात्र है उसमें शकुनी का बहुत बड़ा रोल है। शकुनी जो होता है सासंग जी, वो जो है अपने भांजे को बहुत वो जो है इधर उधर भड़काता है, आग लगाता है। सासंग जी एक बार रणनीति करके जो है पांचों पांडवों को जुआ में जीत लिया। जब जुआ में जीत लेता है तो सासंग जी वही सासंग जी जुआ में जब जीत लेता है तो द्रौपदी को बीच सभा में ले आकर के जो है सासंग उसके इज्जत के साथ जो है खिलवाड़ करने लगता है। तो जहाँ पे सासंग जी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तमाम सासंग जी ऐसे ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा लोग बैठे हुए थे बीच सभा में, लेकिन वही उसे स्त्री अबला नारी को जो है सासंग नंगा किया जा रहा था। सासंग सबका आश्रय ली, द्रौपदी ने किसी ने नहीं बचाने के लिए सामने आया। सासंग जी अंत में सासंग जी जब देखी कि मेरी आबरू बचने वाली नहीं है तो सासंग जी उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। सासंग जी वही द्रौपदी ने सासंग जी अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया, नकुल को बुलाई, सहदेव को बुलाई, सासंग भीष्म पितामह को बुलाया। सासंग सारे यहाँ पे एक से बढ़कर एक, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, सारे लोग धर्म के धुरंधा थे। सासंग लोगों कोई आने में अपनी सासंग जी पराक्रम नहीं दिखाया। लेकिन अंत में शासन दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, एक अबला स्त्री के पास कितना पावर होता है। एक ही धक्के में सासंग जी, जब कोई सासंग जी हर तरह से निराश्रय हो जाता है तो सासंग जी अपना बल का उपयोग करता है। दुशासन जब चीर को सासंग जी खींचने लगा तो द्रौपदी के पास जो पौरुष था, जो बल था, वो साड़ी को दांत में दबा ली, लेकिन एक ही धक्के में सासंग जी दांत से निकल गया। सासंग जी अंत में वो द्रौपदी जो है भगवान का आश्रय ली, कहीं भगवान दुनिया में अब कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, एक आप ही हो जो मेरी इज्जत आबरू को बचा सकते हो। सासंग जो ही भगवान द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद की, याद को उल्टा करे तो दया हो जाता है। सासंग जो ही द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद की, भगवान सासंग तनिक भी देर नहीं करते हैं, सासंग जी एक अंबरा अवतार हो जाता है। हम विमल का कपड़ा पहनते हैं, अंबर साड़ी, सासंग कहीं लिखा होता है, कपड़े थान वाले जो लोग हैं लिखे होते हैं अंबर साड़ी,
भगवान का एक 24 अवतार में एक अंबरा अवतार है। साध संगत जी अंबरा अवतार, भगवान एक साड़ी का साध संगत जी रूप में प्रकट हो गए। और शासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी है कि नारी है कि साड़ी बीच नारी है, वो समझ ही नहीं पाया कि साड़ी ये क्या है। तो आए साध संगत जी, भक्ति करे पताल में प्रकट करे आकाश, 3 लोक 9 खंड में छिपे न हर का दास। शासन गजराज की कथा पौराणिक कथा है। गजराज एक बार गंगा स्नान के लिए जब गया तो साध संगत जी गंगा स्नान के लिए जब गजराज गया तो गजराज जो है साध संगत राजा था, वो गजराज था, बहुत बड़ा पराक्रमी राजा था, बहुत बलवान था। लेकिन साध संगत जी किसी से बात करता था तो शुद्ध लहजों में बात नहीं करता, तुम तमाम से बात करता था, अबे तबे की बात करता था, तुमको मिट्टी में मिला दूंगा, तुमको ये कर दूंगा। साध संगत लेकिन गंगा स्नान में गया, जब मगरमच्छ उसके पैरों को पकड़ लिया तो साध संगत मगरमच्छ इतना बलवान पानी में होता है कि साध संगत किसी को पाता है तो छोड़ता नहीं है। जब ये गंगे स्नान में जब गया गजराज तो गंगा जी की धार को ही रोक दिया, कहा गंगा तेरे घाट पे आने के लिए मुझे पैदल आना पड़ता है, अब तू इतना दूर नहीं बहेगी, तू मेरे महल के किनारे से बहेगी। साथ में गजराज गंगा की धार को ही मोड़ देता है। गंगा जी कही अरे बेचारी, तुमको इतना भगवान पावर दे दिया, बल दे दिया, तुमको धर्म क्या है अधर्म क्या यही नहीं मालूम। साध संगत जी भगवान की रचना ग्राह के रूप में हुई और ग्राह ने गजराज के पंजों को जो पकड़ करके पानी के तरफ खींचने लगा तो साध संगत जी 36 दिन तक युद्ध हुआ। 36 दिनों तक साध संगत जी युद्ध हुआ ग्राह गजराज का। उस साथ से गंगा जी का पानी मटमैला हो गया। कुछ चरवाहे लोग कहते हैं भाई ये गंगा जी का पानी 15, 16 दिन, 17 दिन, 36 दिन हो गया, ये मटमैला क्यों होके बह रहा है, चलो पता लगाया जाए। भूखों प्यासे गाय भैंस चराते थे। साध संगत जी गंगा जी के किनारे जब जाके देखते हैं कि ग्राह और गजराह का महासंग्राम युद्ध हो रहा है। साध संगत जी जा कर के सूचना दिए गजराज के कि भाई ग्राह और गजराज के बीच में महासंग्राम छिड़ा हुआ है और गजराज जो है पानी की तरफ खींचा जा रहा है और ग्राह खींच रहा है। हम लोगों ने बड़े प्रयास किया बचाने के, बचा नहीं पाए। साथ संग गजराज के नात हित भाई कुटुंब कबीला सभी लोग आए, सूंड से सूंड फंसा करके गजराज को बचाने का प्रयास किए, लेकिन साथ संग कोई सफल नहीं हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तमाम राजा थी, उसकी स्त्रियां थी, रानियां थी। 4 दिन के बाद रानी लोग भागने लगी। 10 दिन के बाद भाई भागनाथ हित भागने लगे। 8-10 दिन के बाद साध संगत जी उसका लड़का भी जाने लगा। साथ में जब लड़का गजराज को छोड़ के जाने लगा तो गजराज रोने लगा। कहा बेटा मैंने तुमको उठौना दूध किया था, फलाने घर से लाया था, अभी पैसा भी नहीं बकाया है, पैसा भी नहीं दिए हैं, बकाया है, लेकिन बेटा तू क्यों छोड़ के जा रहा है। साथ संगत जिस तरह से गांव के लोग कह दिए कि भाई मेरा परिवार है, भैंस जौन बाटे नादे बनल बाटे, चारा पानी ना 4 दिन भई। साथ संगत जी जैसे ये लोग कह के चले गए उसी तरह नाथ ही चले गए, गांव के लोग चले गए, पुत्र जा रहे हैं, पत्नियां भी जाने लगी। तो गजराज और रोने लगा, कहे तुम तो मेरी अर्धांगनी हो, 7 फेरे 7 रस्में 7 कसमें खाई हो, 7 जीने मरने की कसम खाई हो, बेटी बेटा नात हित गांव गड़ा चल जा तो समझ में आता है, लेकिन तुम तो हमारी धर्म अर्धांगिनी हो, तुमको तो जाना शोभा नहीं देता। वो भी लोग कह रहे पतिदेव क्या करें, मैं तो मजबूर हूँ, 35-36 दिन कौन रहेगा, अब मेरे शरीर में प्राण भी नहीं, प्राण निकल जाएगा। सभी लोग छोड़ के चले गए गजराज को। अंत में साध संगत जी वही गजराज दुनिया के आश्रय छोड़ दिया। और साथ से कमल का फूल था, सूंड में ज्यों ही तोड़ा और ज्यों ही भगवान को याद किया, भगवान चक्र सुदर्शनधारी जो है भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन ज्यों ही याद किया, साध संगत जी अंगुली से शासन चक्र सुदर्शन निकला और गजराज की रक्षा किए भगवान ने और ग्रह का संहार किए। आए साध संगत जी, किसी और की ताकत नहीं है, ये भक्ति में वो ताकत होती है कि साध संगत जी भक्ति आपको चाहे तो शासन दुनिया की हर एक बाधाओं से शासन निकाल करके आपको एक जीवन दे देती है। आज हम ऐसे गुरु के नुमाइंदे हैं, भगत हैं कि साध संगत जी हम गुरु के प्रति अगर सच्चे निष्ठावान हैं, गुरु के प्रति हमारे दिलों में
प्यार है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो गुरु भी साथ संगत जी अगर आप गुरु के लिए एक कदम चलोगे तो गुरु आपके लिए 1000 कदम चलने के लिए तैयार होता है। आप ऐसे गुरु के प्रति हम सच्चा ईमानदारी से अगर हम भक्ति करें, गुरु की बातों को माने, गुरु जैसा कहता है, तो साथ संगत जी हमको धन का अभाव नहीं रहेगा, हम रोगी नहीं रहेंगे। साथ संगत जी हर रोगों की एक दवा है, केवल गुरु की सेवा करें, सत्संग करें, सुमिरन करें। इससे बड़ा दुनिया में और जो सुख चाहो सदा सरल राम की ले, राम का नाम सदा सुखदाई, भजियो नाम सब काम में आई। इंसान अगर जीवन में शाश्वत सुख चाहते हो, हमेशा आनंदित रहना चाहते हो, तो एक भगवान का आश्रय लें, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। सब कोई छूट रहे, छूट जाएंगे। साथ संगत जीवन छूट रहा है, पुत्र जो है पिता है, माता है पिता है, भाई बंधु हैं, जो भी हैं, स्वार्थ पाई करे सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यही रीति। इसलिए निस्वार्थ भाव से अगर भगवान से हमारा प्रीत रहेगा, भगवान से हमारा साथ संगत प्रेम रहेगा, भगवान से भक्ति रहेगी, तो भगवान भी हमारे साथ संगत जी हमारे जीवन को कृतार्थ करेंगे। और जो जन्मों जन्मांतर से जो हमारी आत्मा जो साथ संगत जी परमात्मा से बिछड़ी हुई थी, वो परमात्मा अपने चरणों में शरण देंगे। तो आए साथ संगत जी जीवन को अगर कृतार्थ करना है, तो जीवन की बाजी को जीतना है, तो भक्ति जो है साथ संगत जी ज्ञान लेकर के, और कौन सा ज्ञान लेंगे? भगवान का ज्ञान। साथ संगत जी जो शिव रात्रि जो है साथ संगत जी, महाकाल रात, दुनिया में तो काल ही रात्रि है, लेकिन वही जगह हुए जो इसको ज्ञान ले लिया, जो भगवान का, जो वही भगवान जो शिव है, शिव का पूजा करते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है। साथ संगत जी शिव केवल पत्थर में नहीं है, शिव केवल मंदिर में नहीं है, शिव केवल मस्जिद में नहीं है। साथ संगत जी भगवान एक जगह बैठे रहेंगे, वहाँ क्या हो रहा तो कौन जानेगा, हमारे अंदर क्या चल रहा है कौन जानेगा, साथ संगत जी कहाँ क्या हो रहा है कौन जानेगा। भगवान को सर्वव्यापी कहा गया है। तो जो भगवान हमारे अंदर है और बाहर है, जो कड़कड़ में है, विश्व के अड़ु अड़ु में है, जो पूरे महान अखिल साथ संगत जी चराचर में जो ब्रह्म है, साथ संगत ऐसा परमात्मा को आज ये निरंकारी मिशन, जैसे हमारे उदय जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, महात्मा जी आए, इनको साथ संगत जी सदगुरु ने कहा कि इस निरंकार भगवान जो निरंकारी आध्यात्मिक मिशन जो है, इसके बैनर तले इस भगवान का ज्ञान कराया जाता है। जो ऐसा परमात्मा जो हमारे अंदर है और बाहर है, पूरे संसार में व्याप्त है, ऐसे जो सुप्रीम सत्ता है, इसका जब ज्ञान ले लोगे और ईमानदारी से सेवा करोगे, सत्संग करोगे, सुमिरन करोगे, तो साथ संगत जी ये निरंकारी भगवान जो है अपने चरणों में स्थान देंगे और हमेशा के लिए साथ संगत आप अमृत हो जाओगे। अमृत यानी कि साथ संगत जी कभी जीवन में मृत्यु नहीं होगा, आप अमृत पद को प्राप्त हो जाओगे। आज साथ संगत जी ना ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा, एक छोटी सी बात, एक मत्स्य भगवान का जो लीला है साथ संगत जी, मत्स्य पुराण है, उस कहानी को, उस शासन वृत्तांत को शासन रख करके आपसे क्षमा चाहेगा कि साथ संगत जी मत्स्य अवतार की एक घटना है कि साथ संगत जी एक बार की बात है कि साथ संगत जी सत्यव्रत, सतयुग की घटना है। सत्यव्रत जो है राजा हैं, वो साथ संग गंगा स्नान के लिए जब गए, तो साथ संग गंगा स्नान करके जब भगवान सूर्य जी को जो जल तर्पण कर रहे थे, दिया जाता था। अब ये संस्कार, ये शिष्टाचार, सूर्य को रोशनी शासन जल इसलिए दिया जाता है। सात्संग पहले इतना नलकूप हैंड पाइप और सात्संग नहीं हुआ करता था जब, तो सात्संग जी हम गंगा में स्नान करते थे, सरजू में स्नान करते थे, राप्ती में स्नान करते थे, नारायणी में स्नान करते थे। जब स्नान करते थे तो भगवान को, सूर्य भगवान को जल तर्पण करते थे। जल तर्पण करने का रहस्य यही है कि साथ साथ जो हमारी रोशनी, जो आँख की रोशनी, जब सूर्य भगवान जो सुबह का वेला होता है, तो सूर्य की रोशनी जब इस पर जल धारा में जब टकराती है तो उस पर ताकते हैं तो हमारी आँख की रोशनी बढ़ जाती है। ये सूक्ष्म विज्ञान है। तो ये क्रिया कराई जाती थी, लेकिन उन लोगों को ज्ञान था। साथ संगत जी आज हम शिव पूजा, तमाम तरह की पूजा, लेकिन ज्ञान नहीं है किस लिए किया जा रहा है। तो साथ संगत जी जब सत्यव्रत राजा जो भगवान सूर्य को जो है जल तर्पण कर रहे थे, अर्पण कर रहे थे, और पिता को भी तर्पण किया जाता है, तर्पण किया जाता है, भगवान सूर्य को जल अर्पण किया जाता है। और जो है अपने माता पिता को गया बिहार में जो लोग जा कर के तर्पण करते हैं, तो साथ संगत जी वो जब अर्पण दे रहे थे, सूर्य को दे रहे थे, जल दे रहे थे,
तो साथ संगत उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। जब अंजलि में छोटी सी मछली आ गई तो साथ संगत उसी में छटपटाने लगी। साथ संगत राजा बड़े साथ संगत जी सत्यकर्मी थे, श्रद्धावान थे, जीव जंतुओं पे दया करते थे, रहम करते थे। मांस मछली खाने वाले आज के राजा महाराजा की तरह नहीं थे। साथ संगत जी सत्यव्रत राजा जब भगवान सूर्य को अंजलि से साथ संगत जी जल दे रहे थे तो अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और छटपटाने लगी। जब छटपटाने लगी तो धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत सासों को दया आ जाती है कि छोटी सी मछली मेरे शरण में आई है, मेरी अंजलि में आ गई, तो इसको चलो थोड़ा और गहराइयों में छोड़ दिया जाए। जब छोटी सी मछली को राजा सत्यव्रत गहराइयों में ले जाकर छोड़ने लगते हैं तो छोटी सी मछली कहती है, राजन तो धर्मनिष्ठ राजा हो, तुम महापराक्रमी राजा हो और इस अथाह जल में तुम मुझे छोड़ने के लिए ले जा रहे हो। मैं छोटी सी मछली हूँ, बड़ी बड़ी मछलियां मेरा पीछा करती है, मुझे खा जाएगी। हे राजन मुझे पानी में मत छोड़, मुझे खा जाएगी, मैं मर जाऊंगी। सासंगा जी तो कहती है कि मैं तो आपके पास अपनी रक्षा के लिए आई हूँ और आप मुझे फिर गहराइयों में छोड़ने जा रहे हैं। सासंगा राजा को तरस आ जाती है, दया आ जाती है। वो राजा जो छोटी सी मछली को अपने कमंडल में रख लेते हैं। सासंगा जब छोटी सी मछली को राजा सत्यव्रत अपने कमंडल में रख लेते हैं और जब अपने महल को चलते हैं तो सासंगा जी मछली रास्ते में सारी इतनी बड़ी हो जाती है कि कमंडल फड़फड़ाने लगता है। सासंगा राजा कमंडल को खोल करके देखते हैं ये तो मछली बहुत बड़ी हो रही है। सासंगा गड्ढे से दूसरे गड्ढे में, दूसरे गड्ढे से पोखरे में, तालाब में, तो सासंगा मछली जो दिन प्रतिदिन इतनी बड़ी होती है कि सासंगा देख करके शासन ताजुब होता है ये मछली इतनी तेज क्यों बढ़ रही है। सासंगा जी राजा को चिंता होता है, कहते भाई ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, चलो गंगा जी में इनको छोड़ दिया जाता है, सरजू जी में छोड़ दिया जाता है, नर्मदा में छोड़े, तमाम नदियों में छोड़े सासंगा जी। लेकिन मछली का आश्चर्य रूप देख करके राजा हैरान है। सासंगा अंत में कहते भाई मैंने तो उसको वचन दिया है तेरी रक्षा करूंगा। सासंगा लेकिन तुम इतनी विशाल रूप धारण कर रही हो, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। अंत में सासंगा जी राजा जो है तमाम अपने सिपाहियों से सासंगा जी मिल करके जो है किसी तरह से कहते हैं कि चलो इसको अब समुद्र में छोड़ा जाए। समुद्र में देखो कितना बड़ी होती है। सासंगा जब समुद्र में छोड़ने के लिए ले जाते हैं तो वही छोटी सी मछली जो बहुत बड़ी हो गई कहीं हे राजा मैं तेरे शरण में आई हूँ, तू क्या सोचते हो कि समुद्र में मछलियां नहीं होती, उसमें तो और बड़ी बड़ी मछलियां होती है, मुझे खा जाएंगे इसलिए मुझे अपने चरणों से लगा के रख, मुझे समुद्र में मत छोड़। सासंगा राजा सत्यव्रत सासंगा जी राजा बड़ा धर्मात्मा राजा, बड़ा दयावान निष्ठावान सासंगा जी वो कहने लगे हे मत्स्य भगवान आप कौन है, हे मत्स्य देव आप कौन है, आपके आश्चर्य रूप से मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, आप अपना परिचय दें। सासंगा जी वही छोटी सी मछली जो बहुत बड़ी मछली हो गई वो सासंगा भगवान के रूप में प्रकट हो जाती है। कहती है राजन आपकी भक्ति से मैं बड़े प्रसन्न हूँ,